Okay, so in the last lecture we started with a new chapter, magnetic materials. उसमें हमने पहला ही टॉपिक देखा था जिसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव डिराइव्ड. So we have derived equation of torque which is mu b sin theta. Mu को बहुत सारे बुक्स में m से डिनोट करते हैं, doesn't matter, quantity remains the same. चाहे mu बोलो या फिर m बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है. But by the way, this is magnetic dipole moment of a bar magnet. Okay. Then we have derived what is the potential energy of a bar magnet inside external magnetic field. और उसका इक्वेशन हमको मिला था माइनस म्यू बी कॉस थीटा. मैंने आपको बताया था दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें आप बार मैग्नेट को इनिशियली परपेंडिकुलर रखते हो टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर ऐसा नहीं है, इफ द मैग्नेट इज नॉट ओरिएंटेड परपेंडिकुलर इनिशियली, then in that case you will be using this equation which is mu b cos of initial angle minus cos of final angle. ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 2 जो है, इट इज अ स्पेशल केस जिसमें आपने इनिशियली मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा था टू द एक्सटर्नल फील्ड. देन वी सॉ इफ द फाइनल एंगल इज जीरो, मतलब बेसिकली द आइडिया वाज अगर finally magnet is orienting itself in the direction of the field, मतलब फाइनल एंगल जीरो, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, cos जीरो इज 1, तो आपको मिलेगा माइनस म्यू बी. और माइनस म्यू बी मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, और इस केस में साउथ पोल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज फेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट and north pole of external field is facing south pole of magnet. This is most stable. And याद रखना जब भी potential energy की value minimum आए, that is the most stable state. Then if the final angle is 180, final angle 180 मतलब the thing is bar magnet is anti-parallel to the external field. मतलब in this case only thing that you will have is south pole यहाँ face करेगा और नॉर्थ पोल यहाँ पे. ऑफ कोर्स यू नो दैट साउथ साउथ एंड नॉर्थ नॉर्थ दे रिपेल ईच अदर, सो दैट बिकम्स मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, which means the angle here 180 means most unstable state, and that is why you get maximum potential energy. Okay, maximum potential energy of the bar magnet. If the final angle is theta, फाइनल एंगल थीटा मतलब यू हैव डन नथिंग, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, वो जैसा था वैसा है. मतलब द मैग्नेट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड. जब आपने रोटेट ही नहीं किया तो वर्क डन नहीं हुआ, और वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट इट मींस. नाउ द ओनली थिंग दैट वी डिड नॉट सी इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अगर हमको we can plot graph of potential energy as a function of angle. तो ये है let us say theta, and of course ये zero angle है. I'll put a 90 here and a 180 over here. ये 180 डिग्री है. मिनिमम एनर्जी था माइनस म्यू बी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था प्लस म्यू बी. ये है पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और as you can see from here, minimum potential energy is at angle 0 and maximum is at 180 and 0 is at 90. So your curve will look something like this. Okay, so maximum potential energy will be at 180. Okay, so this is a curve of potential energy against angle, और angle बोलने से better है orientation of the magnet with respect to external magnetic फील्ड, राइट? तो माइनस म्यू बी कब, देखो जीरो एंगल पे माइनस म्यू बी, 90 पे जीरो. बाय द वे यू शुड नो दिस, पता होना चाहिए. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? जीरो. तो 90 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. तो ऐसा ही था, theta 90 and u 0. So this is how the graph of
potential energy against angle looks like. Clear? Good. So now let us do a small experiment. By the way, हमें इक्वेशन चाहिए टाइम पीरियड का. आप बोलोगे टाइम पीरियड कहां से आया? यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक बार मैग्नेट रखा था, एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, उस पे एक टॉर्क एक्ट हो रहा था. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू हैड. सो लेट अस डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ऐसा करते हैं, लेट अस टेक अ स्टैंड. दिस इज अ स्टैंड बाय द वे. और इस स्टैंड पे हम एक बार मैग्नेट इस पे हैंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. सो लेट अस टेक a thread something like this, otherwise little bit of more modification. तो यहाँ पे एक हुक है और हुक पे एक थ्रेड हमने हैंग कर दिया और इस थ्रेड पे हमने एक बार मैग्नेट लगा दिया. सो लेट अस पुट अ बार मैग्नेट ओवर हियर, राइट, समथिंग लाइक दिस. एंड हम इस बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, राइट. या फिर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगानी है तो व्हाट यू कैन डू इज, और एक मैग्नेट ले लो, टेक वन मोर मैग्नेट एंड व्हाट यू कैन डू इज, ये जो मैग्नेट है यू कैन ब्रिंग दिस मैग्नेट क्लोज टू द अदर मैग्नेट. तो मैं पहले तो मार्किंग कर देता हूं. मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. मान लो ये साउथ पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल. आप यहां पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, either you apply external magnetic field here or you can bring another bar magnet to the magnet which is hanging with the help of wire. दोनों में से एक, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस. अब क्या होगा जब हम ये बार मैग्नेट, जो हैंगिंग मैग्नेट है, आई विल गिव इट सम नेम, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2. व्हेन वी ब्रिंग दिस second magnet, south pole of the second magnet near to the south pole of the first magnet, south and south will repel. So this side will go inside and the north pole will come out. Very good. मतलब a torque acts, because you know torque is responsible for rotation. So torque act होगा. Now going back to moving coil galvanometer. अगर आपको याद है moving coil galvanometer में आपने एक हेलिकल स्प्रिंग यूज किया था. व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट? टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क. वेरी गुड. तो यहाँ पे भी जो ऊपर एक वायर है, स्ट्रिंग, जिसके हेल्प से आपने इसको हैंग करके रखा है, तो जैसे ही बार मैग्नेट रोटेट होगा, अगर बार मैग्नेट क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो ऊपर का जो स्ट्रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, मतलब उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if the applied torque is clockwise, then the restoring torque is anti-clockwise. This is important. Therefore, you can say restoring torque is equal to minus of deflecting torque because of the direction. If you remember, हमने अभी ये टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया है, right, which is mb sin theta या mu b. Your books are using m to denote magnetic dipole moment. मैंने mu use किया, doesn't matter. तो you can say this is minus mb sin theta. ये था टॉर्क. mb cos theta होता है एनर्जी. कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. किसका? मैग्नेट का. कहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. बट दिस इज टॉर्क. ओके, यू कैन पुट अ म्यू, डजंट मैटर. आप इसको म्यू लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट इज जस्ट वे ऑफ नोटेशन, right? So I will now switch notation to mb sin theta. Why, you'll understand in a while. So anyways, right, so this is the restoring torque acting on this bar magnet when it is moved with the help of another, moved matlab when it is made to rotate, okay, with the help of another bar magnet. यहाँ तक क्लियर? हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड. अभी होगा क्या, मैंने इस बार मैग्नेट को
साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके गया तो वहां पे एक टॉर्क एक्ट हुआ और देयर वाज अ ट्विस्ट रोटेशन। फिर मैंने बार एक्सटर्नल बार मैग्नेट को हटा दिया। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मूविंग अवे दिस बार मैग्नेट फार अवे। तो क्या होगा, सो लेट अस कीप इट हियर फार अवे। तो जो वायर था उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ था, तो वायर क्या करेगा, अपोजिट। तो दिस मैग्नेट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर जो स्ट्रिंग है उसमें अब रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गया, फिर वापस से रोटेट होगा, फिर ये रोटेट होता रहेगा। अगर इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन और नो एयर रेजिस्टेंस, इट विल कीप परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस, राइट। तो ये जो ऑसिलेशंस है इसका टाइम पीरियड होगा, how much time does it take to complete one oscillation is time period. We are supposed to find out equation of time period. तो हमको time period का equation चाहिए, and to do that obviously you need basic knowledge of rotational dynamics. Do you remember any of the equations of torque from rotational dynamics? हमने torque equal to RF sin theta, okay, but I am talking in terms of rotational inertia. Moment of inertia के terms में हमने equation बनाया था. Moment of inertia. What is moment of inertia? No, I want to know concept. What do you understand by moment of inertia? Tendency to oppose the rotational motion. देखो आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है तो व्हाट डू यू से, एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। किसने रोका था बॉडी को स्टेट चेंज करने से? उसके खुद के मास ने, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, करेक्ट। तो इसलिए आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, ओके। सिमिलरली व्हेन यू हैव रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में जो अपोजिशन आता है, जैसे लीनियर मोशन में किसने किया अपोज? खुद के मास ने। वैसे रोटेशनल मोशन में जो अपोजिशन क्रिएट होता है उसको आप बोलते हो रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको याद होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आपने टॉर्क को डिफाइन किया था आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इफ यू रिमेंबर, ओके, याद होना चाहिए ये, दिस इज आई अल्फा, राइट। देन यू नो अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, क्या होता है वो? डीवी बाय dt, right? वैसे ही अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज d ओमेगा by dt, rate of change of angular velocity. As you define v, v क्या होता है? dx by dt, right? इसका मतलब एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे भी ओमेगा वाज d थीटा by dt, तो इसका मतलब you will have I d2 theta by dt square, second derivative of angular displacement. So you need to know basics now. Basics अगर नहीं आएगा तो then is a trouble for you. So I don't want to write all this. इतना पता होना चाहिए torque is equal to I alpha and alpha is second derivative of angular displacement d2 theta by dt square. Equation number 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है तो ये टॉर्क ही, तो आई कैन राइट टी आर, टाउ आर के जगह पे आई कैन राइट आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू हैव आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ऑलराइट, देन ये जो I है इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, therefore you will have d2 theta by dt square equal to minus mb by I sin theta, okay। अगर एंगल स्मॉल हुआ, if theta is small, sin theta is approximately equal to
थीटा। वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को इवन इफ यू हैव मैथमेटिक्स और इफ यू डजंट हैव मैथमेटिक्स डजंट मैटर, यू नीड टू नो बेसिक। साइन थीटा का अगर आप पावर सीरीज एक्सपांशन देखोगे तो ये आता है थीटा माइनस थीटा रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल। तो ओनली ऑड पावर्स आर देयर। और सिमिलरली कॉस में ओनली इवन पावर्स आर देयर, थीटा 0, थीटा रेज टू 2 बाय 2 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अगर एंगल स्मॉल हुआ, मान लो एंगल इज स्मॉल, स्मॉल लेट अस से 0.001, 10 पावर माइनस 3 मतलब, राइट। अब खुद ये 10 पावर माइनस 3 है, उसका क्यूब करूंगा तो 10 पावर माइनस 9 और नीचे डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 into 2, राइट। तो ये इट बिकम्स निग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल। थीटा रेज़ टू 5, 10 पावर माइनस 15 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2, इट इज इवन स्मॉलर। तो हम लोग बोलते हैं कि इतना छोटा है ही तो भूल जाओ, व्हाई यू वांट टू टेक दिस। सो व्हाट इज sin थीटा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर small angles. So similarly the same thing repeats for cos, but cos of theta is theta raised to 0. What is anything raised to 0? 1. तो ये आता है आपका 1, इसलिए आप बोलते हो for small angle sin theta is theta and cos theta is 1. तो याद रखना, if theta is small then sin theta is approximately equal to theta, and therefore what you will get is d2 theta by dt square equal to minus mbi into theta, right? Now अभी तक वो टॉपिक आपका कवर हुआ नहीं है, दैट इज नेक्स्ट इन द लाइन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बाद का चैप्टर है वो। बट यू नीड टू रिमेंबर, जब भी कोई भी एक बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही हो तो इट कैन बी अ बॉडी परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मान सकते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज अ पॉइंट बी। तो दिस पार्टिकल इफ इट परफॉर्म्स vibration oscillation between points A and B, acceleration of this particle at any point as a function of displacement is given by minus omega square x, और ये है उसका सेंटर, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, राइट। तो सीखोगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ याद रखो। और x इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो acceleration at a distance x is given by this equation, a is minus omega square x. At this stage you just need to remember this formula because we are yet to derive this formula, because we are yet to go through that chapter. Simple harmonic motion oscillations हमारा बाकी है। तो याद रखो, जब भी even the case of आपके घर में मशीन होगा, कौन सा मशीन? सीविंग मशीन। उसका जो नीडल है, व्हाट इट डज इज इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, तो उसका एक्सीलरेशन का भी यही इक्वेशन है। व्हाट इफ आई हैव अ पेंडुलम और इस पेंडुलम को मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे जाके रिलीज करता हूँ, इट्स परफॉर्म ऑसिलेशन, तो उसके एक्सीलरेशन का भी यही इक्वेशन है, राइट। व्हाट इफ आई हैव अ स्प्रिंग एंड देयर इज अ मास अटैच्ड टू दिस, इस मास को नीचे खींच के छोड़ दिया तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, तो इसका भी एक्सीलरेशन का इक्वेशन वही आएगा, राइट। वेल, ये जितने भी केस हम बोल रहे हैं, दीज आर ऑल केसेस ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर नॉट एंगुलर, एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर। तो जब आप कंपेयर करोगे इसको, सो कंपेयरिंग with a equal to minus omega square x, you see a मतलब अल्फा, और अल्फा क्या था? d2 theta by dt square, so therefore a is d2 theta by dt square। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था x और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा,
ये जो ओमेगा स्क्वायर है, तो दिस नेगेटिव साइन के साथ में, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा एम बी बाय आई, नॉट माइनस। अगर आप यहां माइनस ले भी देते हो गलती से, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। When you take square root, omega will be under root of minus mb by I. Correct? Right? What is time period? 2 pi by omega. ये पता होना चाहिए because this is something from 11. 2 pi by omega ये time period का इक्वेशन होता है, right? तो 2 pi by omega क्या है आपका? Under root of minus mb by I. Correct? गलती से हमने माइनस साइन ले लिया था, एज अ कॉन्सिक्वेंस टाइम पीरियड में नेगेटिव नंबर का रूट आया। व्हाट इज द रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? इमेजिनरी। डू यू रिमेंबर माइनस रूट ऑफ -1 को आप आई बोलते हो, इमेजिनरी नंबर। फिर 11 मैथमेटिक्स में यू डू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? अब मुझे बताओ, अगर यही इमेजिनरी है तो टाइम पीरियड भी इमेजिनरी है। टाइम इमेजिनरी होता है क्या टाइम? नहीं। तो अगर होता तो आप इमेजिनेशन में ही 7:30 को यहाँ पे होते, राइट? और मे बी सम पीपल आर स्टिल इन स्लीप एंड इमेजिनिंग, डजंट मैटर। सो you need to remember, you cannot put a negative here. If you put a negative here, that means time period is imaginary, so time is imaginary. So this is nothing but 2 pi I ऊपर under root I by mb. So you have equation of time period of oscillation of bar magnet inside external magnetic field, right? वापस एक बार रिपीट करते हैं, एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक। हमारे पास एक बार मैग्नेट था जिसको हमने हैंग करके रखा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट? नाउ वी आर इंटेंशनली ब्रिंगिंग अनदर बार मैग्नेट एंड साउथ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल, इंटेंशनली, ओके? तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, साउथ पोल विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड नॉर्थ पोल विल कम आउट, so it will rotate. So it is just like acting a torque on this bar magnet. फिर आपने एक्सटर्नल मैग्नेट को वहां से हटा दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो बार मैग्नेट था ये एक स्ट्रिंग के हेल्प से आपने टाई करके रखा था। तो जब मैग्नेट क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो जो स्ट्रिंग था वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, मतलब वहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो गया, राइट? तो एज सुन एज यू take away external magnet, this magnet starts oscillating, it starts performing oscillation, right? तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम उसको बोलते हैं? टाइम पीरियड। हमको चाहिए टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने बोला कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इट शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज माइनस mb sin theta। माइनस साइन क्यों है? बिकॉज रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर oppositely directed. That is the only reason of putting a minus sign here, negative sign here. But from rotational dynamics, what you know is torque is I alpha. Alpha is second derivative of displacement d2 theta by dt square. अब टॉर्क तो टॉर्क है, रिस्टोरिंग हो या फिर डिफ्लेक्टिंग हो, उसको मैं हमेशा I into अल्फा लिख ही सकता हूँ, मतलब मैं I into d2 theta by dt square लिख सकता हूँ, राइट? सो when you simplify this, you get d2 theta by dt square equal to minus mb by I sin theta. But अगर एंगल स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो sin theta is approximately equal to theta. Very good. And then you have to compare with a equal to minus omega square. इसी के साथ क्यों कंपेयर किया? क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का यही इक्वेशन बनता है, इसके लिए कंपेयर किया, राइट? देन if you compare, you get omega square as mb by I, omega equal to root of mb by I, and time period is 2 pi by omega, so time period is 2 pi under root of I by mb, where I is moment of inertia, m is dipole moment, magnetic dipole moment, b is external magnetic field. Good. 2 pi is a constant. समझा यहां तक? गुड। अभी समझा है तो लेट अस डू वन एग्जांपल ऑन दिस।
A bar magnet of moment of inertia 500 gram centimeter square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन्होंने 500 जी सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोला है? व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई डोंट वांट टू हियर IA क्योंकि दैट इज इन टर्म्स ऑफ करंट कैरिंग लूप. NIA was magnetic dipole moment. किसका? When you had a current carrying loop. कहाँ पे? In external magnetic field. In this case we are talking about bar magnet. Bar magnet में हमने current circulate किया था क्या? नहीं. तो I want to know M in terms of don't revise. You don't revise. What is this? QM. What is QM? Pole strength. किसका? Bar magnet का. Into 2L. What was 2L? Distance between the two poles of the magnet. Okay. So assignment for you for today. You need to check कि pole strength का यूनिट क्या है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे लेंथ के यूनिट से और चेक करोगे कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या आता है. राइट. तो बाय द वे किसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का. यहाँ पे क्या बोला है? बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है क्या? नहीं. ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. गोइंग बैक टू चैप्टर नंबर 1, डू यू रिमेंबर moment of inertia I was defined as mr square. m अगर ऐसा यूनिट है तो किलोग्राम, cg है तो ग्राम, r मीटर या फिर सेंटीमीटर. करेक्ट. तो बहुत बार क्या होता है इन हरी और बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट, चैप्टर नंबर 11 मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. नॉट करेक्ट. व्हाट यू हैव बीन गिवन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसलिए ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है. सो दैट इज, डू नॉट यूज m हियर. दिस इज I. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है मेक्स 10 ऑसिलेशंस पर मिनट. नाउ यहां पे और एक कंफ्यूजन होता है. दे डायरेक्टली टेक 10 ऑसिलेशंस पर मिनट ओमेगा एस 10. बेसिक्स 11 स्टैंडर्ड का बेसिक. व्हाट इज द यूनिट और डायमेंशन व्हाट एवर यू रिमेंबर ऑफ ओमेगा? कैसे डिफाइन किया है ओमेगा? बाय द वे ये कौन सी क्वांटिटी है? क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये क्या आएगा? एंगल अपॉन टाइम. एंगल अपॉन टाइम. वेरी गुड. गुड. एंगल अपॉन टाइम मतलब अ नंबर अपॉन टाइम. करेक्ट. वेट, डू यू रिमेंबर व्हाट इज लीनियर फ्रीक्वेंसी इन n या f? जिससे नोट करो 1 अपॉन टाइम. वेरी गुड. तो ये भी 1 अपॉन टाइम क्योंकि एंगल जो है, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो इसके ओमेगा के डायमेंशंस आएंगे चाहेंगे टाइम रेज टू -1 और f के भी आएंगे टाइम रेज टू -1. तो ये जो अभी 10 बोला है वो ओमेगा है कि f है? Did you understand my question? I am asking you. Omega is, as you said, angular displacement upon time. Rate of change of angular displacement upon time. अभी लिखा भी हमने. Somewhere we wrote. यहाँ पे alpha was d omega by dt, omega was d theta by dt. तो डायमेंशनली ओमेगा इज 1 अपॉन टाइम क्योंकि एंगल इज डायमेंशनलेस अपॉन टाइम. फ्रीक्वेंसी एज यू सेड इज 1 अपॉन टाइम. तो n मतलब या फिर f लीनियर फ्रीक्वेंसी भी 1 अपॉन टाइम. तो ये जो क्वांटिटी दिया है 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, ये कौन सा क्वांटिटी है? ओमेगा है या फिर n है? दिस इज वेयर यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर पर मिनट, ऑसिलेशंस पर मिनट, oscillations per minute, number of buses per hour, frequency, that is f. तो याद रखना ये n है या फिर जो भी आप यूज करोगे f पर मिनट ऐसा आया
तो दिस इज ऑलवेज इसको बोलते हैं आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट, यहाँ पे ऑसिलेशंस पर मिनट. ओके, दिस इज 10. देन मिनट, is it SI unit of time? Is it CGS unit of time? No. What is CGS unit of time? Second. So 10 by 60 RPS. This is 1 by 6 RPS. What else is given to you? Bar magnet of moment of inertia 500 grams centimeter square makes 10 oscillations per minute in a horizontal plane. ठीक है, I don't care for the plane. What is its magnetic moment if the horizontal component of Earth's magnetic field is? मतलब magnetic field का वैल्यू दिया है 0.36 गॉस, राइट, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है magnetic dipole moment. So you are supposed to find out what is n, right? Good. Then how do you find out m? Which formula will you be using to find this out? Do you just see a formula in which you have time period, matlab you have omega, because you know omega, you know time period. And how do you find omega? 2 pi into linear frequency f, right? So time period is 2 pi under root of I by m. Time period is 2 pi under root of I by m into b. Now when you start solving this, आपको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो राइट, तो इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड की जगह पे 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी. 2 पाई कैंसल, 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी. देन ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ linear frequency n equal to, you have under root of I by mb, squaring on both sides, right? तो पहले n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 by 6, तो 2 pi 1 by 6 मतलब ऊपर आएगा 6, so here you will get a 6, right? So this is equal to I by mb, correct? 1 and 3 squaring on both sides, so 3 square that is 9, 5 square that is roughly 10, 9.85, that is roughly 10, I upon mb. आपको फाइंड क्या करना था? m is equal to pi square I upon 9 into b. तो pi square I की वैल्यू कितनी दी है आपको? 500. 9 into b कितना है? 0.36, correct? So this is, after solving this you will get your required answer, but roughly let us do it. Wait, pi square मैंने बताया आपको 10 है, 500 मतलब 5 into 100 मतलब 10 power 2, और ये 10 power 1, 10 power 3 into 5 upon 9 into 36 into 10 power minus 2, 0.36, so 36 into 10 power minus 2. This will go up, you will have 10 power 5, 36 9 जा, 36 10 जा 360 minus 36 कर लिया तो 3 2 4, 3 to 4, 5 upon 3 to 4, right? Correct? इसको solve करो, इसको 3 to 5 मान लो और it becomes factor of 5. You have to solve this and whatever answer you get will be your final answer. Okay, so this is how you are supposed to solve. So of course remember, always remember, ये per minute is which quantity? Frequency. कौन सा frequency? Linear frequency. Angular frequency नहीं, because angular frequency is again omega. Good. By the way, this question you can also solve in a little short form. You can cut down some steps. कैसे? You know,
frequency, you can find out time period. 1 upon frequency, that is 6 seconds. If you know this, so here you don't have to write down time period as 2 pi by omega. तो इसी को डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी. तो यहीं से सीधा सीधा m का इक्वेशन बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर b. So now instead of doing all this, you don't have to do anything here. Just put value of pi square. roughly मैं 10 दे रहा हूँ approximately. Exact value of pi square is 9.85. तो वो आप कर सकते हो. I की वैल्यू थी 500 मतलब 5 into 100. ये आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर आई, नीचे है टी स्क्वायर बी. टी स्क्वायर 36 and what a coincidence, b is 0.36. 36 into 36 10 power minus 2. now this is ऊपर आ गया आपका 20, नीचे आ गया 36 into 36 10 पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5, राइट. तो 1 by 36 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, राइट. एक काम करो, बेटर ऑलवेज बेटर इज टू डू व्हाट. 36 का रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल में दिया होता है, तो 36 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेना इंटू 20 इंटू 10 पावर 5 मतलब 2 इंटू 10 पावर 6, राइट. तो वॉट एवर आंसर यू विल गेट इज will be your correct answer. Okay, so that you will do. All right, so at least let us introduce the next topic, and this is the topic where this chapter will start in reality. हमें पढ़ना था magnetic materials. मैंने आपको बताया था why there are some materials which are naturally occurring magnets. जैसे वो ब्लैक कलर का आप लेके आते हो मैग्नेट, रिंग शेप होगा या फिर ओवल शेप होगा, वॉट एवर इट इज. ओके, एंड ऑफ कोर्स iron is also magnetic in nature, it shows magnetism, but there are some materials like plastic, air, which may not or may show temporary magnetism. होता है ना, there are some substances which show temporary magnetism, there are some substances which are permanent magnets. So why this happens is, and if you remember पहला ही लेक्चर मैंने बताया था, ultimately any material, any substance, be it this wood, be it your body is made up of molecules, कुछ भी होगा, it boils down to, it comes down to atoms, and atoms में nucleus and electrons. तो ultimately magnetic property का होना या नहीं होना ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे. क्यों इलेक्ट्रॉन्स पे? बिकॉज व्हाट डू यू वांट अल्टीमेटली, लास्ट चैप्टर याद है आपको, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज इफ इट इज मैग्नेटिक डाइपोल, राइट. तो अल्टीमेटली इफ यू थिंक ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, details I will go in the next session. I am just introducing the concept here. If you see, this is nucleus, let us say. उसके बाद there are orbits, filled orbits, and I don't care for the filled orbits at all, क्योंकि filled orbit में क्या होता है, 2, 8, 18 मतलब odd number of electrons, right. All we care is what is happening in the last orbit. अब forget about inner orbits, I am just talking about a general case. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट का होगा, डजंट मैटर. सबसे पहले सबसे सिंपल केस की बात करनी है. यू हैव इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग. ऑर्बिटिंग चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट. मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट बिहेव्स एज इफ इट इज अ टाइनी करंट लूप. याद है क्या, करंट कैरिंग वायर करंट था और इट वाज बिहेविंग एज इफ इट इज मैग्नेटिक डाइपोल. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है विच इज ऑर्बिटिंग. अब जब चार्ज मोशन में होगा तो दिस विल आल्सो बिहेव एज इफ इट इज अ टाइनी करंट लूप.
राइट? जब भी करंट कैरिंग लूप होता है तो डू यू रिमेंबर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब देयर इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म. तो हियर आल्सो a revolving electron has some magnetism बोल सकते हो, और has some magnetic effects. तो now think, कोई भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म कहां से आएगा? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रूव दैट दिस electron behaves as if it is a magnetic dipole. So magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of atom. So we'll stop here and we'll do details in the next session.